कल हमने अरहंत परमेष्ठी का ध्यान किया था। आज हम आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की मुद्रा बना लीजिएगा। सुखासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइएगा। दोनों नेत्र बंद कर लीजिएगा और हाथ पर हाथ रख करके जैसे भगवान बैठे हुए वैसे बैठ जाओ। यदि आपको निद्रा सताती हो तो आप नेत्र बंद ना करके नासा दृष्टि कर लीजिएगा। शरीर को शून्य करना है, अर्थात अपने मन को शरीर की ओर नहीं ले जाना है। आज हमें श्वासों पर ध्यान देना है। जो आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। ओंकार का उच्चारण करना है, क्योंकि जब श्वास पर ध्यान देते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। दीर्घ श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं तो हार्ट आपका बहुत अच्छे से काम करने लगता है। जो दिमाग में व्यर्थ की बातें हैं वो समाप्त होने लगती हैं। यह जो ओंकार ध्वनि है, यह हमारे मन और मस्तिष्क को शांत बना देती है। जब मन और माइंड दोनों शांत हो जाते हैं, उसके बाद हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, हमारा मन पूर्ण रूप से काम करता है। आज हम आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप समझेंगे। जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं, दूर दूसरे साधुओं को पंचाचार का पालन कराते हैं, जो संघ के नायक रहते हैं, संघ में प्रधान होते हैं, जो शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित प्रदान करते हैं। शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित के दाता होते हैं, जिनके 36 मूल गुण होते हैं। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। इस प्रकार से 36 मूल गुणों का पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ये बीच का पद है। ऊपर 2 पद हैं, अरहंत और सिद्ध। नीचे 2 पद हैं, उपाध्याय और साधु। बीच के आचार्य परमेष्ठी हैं।
सिद्ध परमेष्ठी कभी दीक्षा देते नहीं, अरहंत परमेष्ठी दीक्षित होते हैं, अर्थात दीक्षित होकर के आचार्य अरहंत परमेष्ठी तो बनते हैं, पर वो किसी को दीक्षित नहीं करते। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं, पर किसी को दीक्षा देते नहीं हैं। उनके सानिध्य में, समोषण आदि में अन्य दीक्षा ले सकते हैं। एक काम आचार्य परमेष्ठी को सौंपा है, जो कि शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित के दाता होते हैं। यह काम आचार्य परमेष्ठी का होता है। आपने जब कभी कोई दीक्षा महोत्सव आचार्य परमेष्ठी के द्वारा संपन्न होती हुई देखी हो, उस दृश्य को देखने का प्रयास करिएगा। आचार्य भगवंत भव्य आत्माओं को दीक्षित कर रहे हैं। आचार्य भगवंत जब उपदेश दे रहे हों, उनकी मुद्रा जब कभी आपने देखी हो, ध्यान करिएगा। आचार्य परमेष्ठी जब कभी ध्यान में विराजमान हों और आपने उस स्थिति में उनके दर्शन किए हों, वह उनकी मुद्रा का अवलोकन कीजिएगा, ध्यान में बार बार लाइएगा। नमो आयर्यानं नमो आयर्यानं नमो आयर्यानं अब आपको अपने ध्यान में आचार्य परमेष्ठी को उतारना है। आचार्य परमेष्ठी की जो ध्यान की मुद्रा, वैसे ही ध्यान में आना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करने से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता है, ज्ञान बढ़ता है, याददाश्त तेज होती है, जिसे क्षय उपशम कहते हैं। क्षय उपशम की वृद्धि होती है, ज्ञान का विकास होता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हैं। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करने वाले एक दिन अपना भी कल्याण कर लेते हैं। उनका क्षय उपशम, उनका ज्ञान अद्भुत होता है। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करने का अर्थ है आपने 10 धर्म का ध्यान कर लिया, क्योंकि उनके मूल गुण में 10 धर्म आ जाते हैं। आचार्य परमेष्ठी की पूजा करने का अर्थ है आपने 10 धर्मों की पूजा कर ली। आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करने का अर्थ है आपने 10 धर्म की को नमस्कार कर लिया, उनकी अर्चना कर ली। क्योंकि ये 10 धर्म पुस्तक में नहीं होते, ये 10 धर्म मंदिर में नहीं होते,
ये 10 धर्म एक जीवित आत्मा में होते हैं। ना धर्मो धर्म कैर्विना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता। वैसे 10 लक्षण धर्म आचार्य परमेष्ठी के पास उपलब्ध होते हैं। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करने का अर्थ है आपने 12 तपों का ध्यान कर लिया। आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का अर्थ है आपने 12 तपों की पूजन कर ली। धन्य है ऐसे आचार्य परमेष्ठी जो 22 परीक्षों को सहन करते हैं, 12 तप को तपते हैं, 10 धर्मों की आराधना में रहते हैं, गुप्ती गुप्त रहते हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ऐसे तीनों गुप्तियों में लीन रहते हैं। पंचाचार का पालन करते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, तपाचार, चरित्राचार। स्वयं भी उसका आचरण करते हुए सभी शिष्यों को उसका आचरण कराते हैं। लाखों जीवों का उद्धार, कल्याण, सम्य दर्शन की प्राप्ति इन आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से होती है। हम इनका ध्यान करेंगे, निश्चित हमारी कर्म की नजरा होगी, हमारे ज्ञान का विकास होगा, हमारा मन शांत होगा। जिन्होंने अपने मन को शांत कर लिया है, ऐसी आत्माओं का ध्यान करने से हमारा मन भी धीरे धीरे शांति का अनुभव करता है। जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया, ऐसे साधु आचार्य उपाध्याय परमेष्ठियों का ध्यान करने से हमारे पापों का क्षय होता है। जब पापों का क्षय होता है, असाता का क्षय होता है, तो साता बढ़ती है, पुण्य का आश्रव होता है, सुख की वृद्धि होती चली जाती है, सुख और शांति उपलब्ध होती चली जाती है। क्षयोक्षम बढ़ने से, ज्ञान का विकास होने से, विवेक जागृत होने से अपने जीवन में क्या है क्या उपादेय है, इसको जान करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि कली काल में भी हम आचार्य परमेष्ठी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी वाणी को सुन पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनका ध्यान कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य हमारा कि हम आज जान पा रहे हैं मोक्ष मार्ग क्या है। ये सब इन आचार्य परमेष्ठी की देन है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं। नमो आयरियानम, नमो कुछ समय के लिए आचार्य परमेष्ठी की मुद्रा को ध्यान का विषय बनाते हुए श्वास पर ध्यान दीजिए।
मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। 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 मैं स्वस्थ हो 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 रहा हूँ। मैं निर्विकल्प 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 हो रहा हूँ। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नेत्र बंद रहेंगे, दोनों हाथों को रगड़ लीजिएगा। अपने नेत्रों पर दोनों हाथ रख लीजिएगा। अंदर अंदर नेत्र खोल लीजिएगा। पूरे शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा। बोलिए आचार्य परमेष्ठी की। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।